आपकी दादी बता रही है आपके बारे में कि ये लड़की पहले भी गलत थी, बहुत सारे लड़कों के साथ इसका अफेयर। नहीं, ये गलत है। तो आपकी दादी तो ऑन कैमरा बता रही है वो बता रही, मैं मानती हूँ। 80 साल की बूढ़ी हो कि एक बार सच बोल सकती है, एक बार झूठ बोल सकती है अपने वंश को बचाने के लिए। अभिषेक को बुलाया था ताकि अभिषेक को मारा जा सके। नहीं, ये झूठ है। बहुत लोग इस तरह का बात उठाने वाले तो बहुत सवाल उठा रहे हैं ना, निगेटिव पॉजिटिव जो भी उठा रहे हैं। अगर मैं जानती तो क्या वहाँ से यहाँ इंसाफ के लिए आती। कभी ये पता था कि अभिषेक किस लड़की से प्यार करती है? नहीं, हम लोगों में से किसी को नहीं पता था कि इससे प्यार करते हैं। आप लोग को कभी कुछ पता नहीं था? कोई नहीं बताया। क्या कहेंगे? प्रशासन के बेटा के गई हो रहा है तो प्रशासन है गई बैठे रहे जो सबूत के साथ सारा चीज दियाल बा, अभी तक कुछ न होइत बा। हो बाबू इसकी दादी भी कह रही है कि ये चरित्रहीन है। तो ऐसे गार्जियन को घर में जवान लड़के को आने देना चाहिए था? नहीं, बिल्कुल नहीं। जब लड़का आता जाता था तब कोई दिक्कत नहीं थी। उस रात ही उसे क्यों दिक्कत हुआ कि कुछ नहीं पूछा, आते ही वो मारना शुरू कर दिया, मार दिया। अच्छा, मारने लगा। मान लेते हम दोनों को गलती थी तो हम दोनों को ना मारने चाहिए। अच्छा, तुमको नहीं मार रहा था? नहीं, खाली अभिषेक को ही मारा? हाँ, उसको मारा 2-3 बार, हमें मार के किसी और घर में कर दिया। तो मैं जैसे एक को मार दिया और एक की तरफ अपने के लिए छोड़ दी थी। जो सबूत टांगी, चश्मा, टोपी, जूता, यही बताई थी। और उसको निकाल के पुलिस लेके गया केसरिया थाना में। हाँ जी। अच्छा। और केसरिया थाना में ले जाके रख के तक। नमस्कार, अभी आप देख रहे हैं खबर 247 और पहले बिहार न्यूज एक साथ। और अभी फिलहाल हम साहेबगंज के उस गांव में है जहां पर अभिषेक का घर है। अभिषेक का क्या हुआ है, कहां हुआ है, उसके साथ किसने क्या किया है, आप तमाम वीडियो देखे होंगे। सोशल मीडिया पर आजकल बहुत चर्चित विषय है अभिषेक हत्याकांड और अभिषेक का हत्या कर दिया गया, जिसमें कई वीडियो में अभिषेक के प्रेमिका के द्वारा बताया जाता है कि उसके दोनों भाइयों ने किया है। अभी हम अभिषेक के घर में हैं जहाँ पर उनकी प्रेमिका रह रही है फिलहाल, और हम जानने की कोशिश करेंगे कि असलियत में उस दिन क्या हुआ था और उसके बाद क्या सब हो रहा है। सबसे पहले आप ये बताइए कि आप यहाँ पे कैसे रह रही, किस हैसियत से रह रही है? बोलिए। अभी ज़िंदगी में बहुत सारे सवाल का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि जो कुछ हुआ है आपके ज़िंदगी में उससे ज़्यादा इस परिवार के ज़िंदगी में हो गया है। इसका एक जवान बेटा चला गया है, सब आदमी बहुत तकलीफ़ में है। तो आपको बोलना ही पड़ेगा और सारा बात बताना पड़ेगा ताकि जो ओरिजिनल मुजरिम है वो पकड़ा जाए। बताइए, अभिषेक का घर है तो आप किस हिसाब से रह रहे हैं? इंसानियत के नाते रह रहे हैं, गवाह। लेकिन इससे आपके जो और सारे पहले वीडियो आए हैं उसमें तो आप कह रहे हैं कि आप अभिषेक से प्यार करते थे, इसलिए यहाँ पर है। जी कानून हमें यहाँ पे रख के गया है। कानून यहाँ पर इनको प्रशासन छोड़ के गया है कि अपने आई है? अपने आई हूँ लेकिन वो रख के गए हैं। जी, मैं अपने आई हूँ लेकिन वो रख कर गए हैं। आप अभिषेक से प्यार करते थे, ये बात कितनी सच है? 100%। 100% सच है। आपका और अभिषेक का कभी बातचीत हुआ है फोन पर? नहीं, फोन पर कभी बात नहीं हुआ। तो फिर आप लोग का प्यार कैसे हो गया जब फोन पर बात नहीं हुआ? मिलते थे आप लोग? जी। आपका घर इस घर से कितना दूर है? 1-1.5 किलोमीटर का दूरी होगा। बस 1-1.5 किलोमीटर की दूरी है। आपको जब अभिषेक से प्यार हुआ उससे पहले आपके परिवार और इस परिवार के बीच में कोई रिश्ता था या नहीं? वो तो पता नहीं, लेकिन मुझे पता चला दोस्ती उस्ती चल रही थी इस घर से उस घर से। मतलब आप भी उसी घर के मेंबर हैं? अभिषेक आपके घर कभी जाता होगा या आपका भाई कभी इधर आता होगा, ऐसा तो पहले आपको देखा होगा ना आपने? जी। था ना आना जाना? जी। तो आना जाना था तो आप अभिषेक प्यार करते थे, तो फिर आपके यहाँ पर अभिषेक को क्यों मारा गया? ये 25 तारीख नाइट में हमसे मिलने गए थे उधर। अभिषेक जी। आपने बुलाया था या अपने मर्जी से गया था? ये नहीं, 2 दिन पहले मैं बोली थी अगर मिलना होगा, जैसे हमसे बात नहीं होती है तो आप मिल सकते हैं, लेकिन मैं ये नहीं बोली थी उसी दिन आइएगा उसी डेट को आइएगा। अच्छा। वो न्योता करने गए थे ना, तो सोचे होंगे हाँ न्योता करने जा रहे उससे मिल लेते हैं। अच्छा। तब तक मेरा छोटा वाला भाई इनको देख लिया, बड़ा वाला को फ़ोन करके बुलाया। मतलब मिलने अभिषेक आपके घर पर गया था? जी। और उस वक्त आपके घर में और कौन कौन लोग थे? मेरी बहन सो रही थी, मेरी दादी थी, मेरा भाई फर्स्ट बार गया तो चप्पल पहन के गया। अच्छा। और सोने के समय बोल रहा है मुझे जूता चाहिए। जूता चाहिए? जी। तो फिर आपने उसको जूता देने के लिए दरवाज़ा खोला? जी। तो उसने देख लिया कि अभिषेक कमरे में है? जी।
तो अभिषेक आपके साथ था, ये बात आपका छोटा भाई देखा, तो क्या वो अकेले अभिषेक पर हमला कर दिया या आपके परिवार में और कुछ हुआ? और लोग भी बात किए कि इसको मारना है, पीटना है, कुछ तो प्रोग्राम बनाए होंगे, ऐसे तो उतना हट्ठा कट्ठा नौजवान लड़का को नहीं कोई अकेले मारेगा। मैं ये नहीं जान सकती प्लान बनाया गया है, क्योंकि मैं तो घर में थी, नागा जानती तो इन आने से इनकार करती। अच्छा। मेरा छोटा वाला भाई देखा, क्योंकि फर्स्ट बार गया तो चप्पल पहन के गया, बाद में आया। मुझे ये नहीं पता किसी ने सिखाया हो या अपने मर्जी से आया हो जूता पहनने। सोने के समय तो कोई जूता पहन नहीं सकता। हाँ। उसके बाद मेरा बड़ा वाला भाई को फ़ोन करके बुलाया, तो एक भाई वो आया, ये नहीं पूछा किस लिए बुला रहे हो, कहाँ बुला रहे हो, कौन काम है बताओ फ़ोन पे, वो नहीं पूछा। शायद आगे से प्लान बनाया भी होगा। तो एक बैग वो आया, देखा, ना पूछा ना अच्छा मारने लगा। मान लेते हम दोनों को गलती थी तो हम दोनों को ना मारने चाहिए। अच्छा, तुमको नहीं मार रहा था? नहीं, खाली अभिषेक को ही मारा? हाँ, उसको मारा 2-3 बार, हमें मार के किसी और घर में कर दिया। तो मैं जैसे एक को मार दिया और एक की तरफ अपने के लिए छोड़ दिया। अच्छा, मतलब तो आप ये बात मानते हैं कि आपके दोनों भाई ने अभिषेक के साथ मारपीट और जो भी उसके साथ हुआ है वो किया है? जी, लेकिन बाहर कितने आदमी किए हैं मैं ही नहीं देखी हूँ, लेकिन 2 आदमी किए हैं मेरे। 2 आदमी के बारे में आपको मन में पूरा शक है कि ये दोनों होंगे? जी। आपकी दादी के कई बयान आ रहे हैं मीडिया में, जिसमें वो बता रही है कि आपके बारे में कि आपका नाम अनुष्का है ना? जी, मंजली असली नाम है रियल में। क्या नाम है? मंजली। मंजली अनुष्का दोनों ही हैं। दोनों नाम है, फिर जो भी हो मंजली नाम है। तो आपकी दादी बता रही है आपके बारे में कि ये लड़की पहले भी गलत थी, बहुत सारे लड़कों के साथ इसका अफेयर। नहीं, ये गलत है। तो आपकी दादी तो ऑन कैमरा बता रही है, वो बता रही, मैं मानती हूँ। 80 साल की बूढ़ी हो कि एक बार सच बोल सकती है, एक बार झूठ बोल सकती है, अपने वंश को बचाने के लिए ना। वो बोली से हाँ हम मारा तो हम बचाने के लिए गए, फिर बाद में बोल रही है से नहीं हम नहीं थे, शादी में गए थे, फिर बोल रही है हम सुबह पहर जाने। उसका क्या सच है क्या झूठ है वो ही ना जानेगी। आपको जब कमरे में बंद कर दिया गया था तो आपको फिर कब खोला गया? 9:30 बजे के आसपास। सुबह में कि रात में? सुबह में। मतलब आपको रात में जब कमरा में बंद कर दिया गया, उसके बाद एक के बाद सुबह में आपको घर से निकाला? जी। तब तक इधर अभिषेक के साथ सब गलती हो चुका था? जी। आपको जब कमरे में से निकाला तो अभिषेक का बॉडी वहीं पर था कि दूसरे जगह था? नहीं, मोतिहारी मुजफ्फरपुर जिला के बॉर्डर पे था। मोतिहारी और मुजफ्फरपुर जिला के बॉर्डर पर अभिषेक का बॉडी आपके भाई और उसके सहयोगी के द्वारा ही ले जाया गया हो? जी। वही लोग ले जाकर वहाँ पर रखे होंगे? 2 जने से तो वो नहीं जाता। 2 जने से तो नहीं, और लोग उसमें होगा शामिल? मेरे आँख के सामने 2 ही थे। अब बाहर जंगल था, मैं ये नहीं देखी बाहर कितने आदमी है। हाँ। मैं बाहर को तो नहीं बता सकती, लेकिन घर अच्छा, में 2 ही तमाम आदमी थे। लोगों के द्वारा ऐसा संभावना जताया जा रहा है कि आपने अभिषेक को जालसाजी करके बुलाया था, ये बात सच है या झूठ है? क्या? आपने अभिषेक को बुलाया था ताकि अभिषेक को मारा जा सके? नहीं, ये झूठ है। बहुत लोग इस तरह का बात उठाने वाले तो बहुत सवाल उठा रहे हैं ना, निगेटिव पॉजिटिव जो भी उठा रहे हैं। अगर मैं जानती तो क्या वहाँ से यहाँ इंसाफ के लिए आती? और कितना आदमी उठा रहे हैं, तुम ही मारी हो, मैं कैसे मार सकती हूँ? आप मार नहीं सकते हो, आप इन पूरे साजिश में शामिल तो हो ही सकते हो। नहीं, मुझे नहीं पता था। अभिषेक के घर में आप लोगों को क्या कभी ये पता था कि अभिषेक इस लड़की से प्यार करती है? नहीं, हम लोगों में से किसी को नहीं पता था कि इससे प्यार करते हैं। आप लोग को कभी कुछ पता नहीं था? कोई नहीं बताया दिया। अच्छा, अभिषेक तो यहाँ नहीं रहता था? नहीं, वो हमको मालूम हुआ है वो दिल्ली में रहता था। हाँ जी। क्या काम करता था अभिषेक? कंपनी में काम करते थे। वो बढ़िया अच्छा खासा कमाता भी था? हाँ जी। तो वो जब अच्छा खासा कमाता था, बढ़िया से था, तो फिर गांव में इस लड़की से उसका प्यार कैसे हो गया? और ये जो कह रही है ये बात लोग कैसे मान लें? अब तो ये लड़की ही बताएंगी कि कैसे प्यार हुआ था। अच्छा, आप लोग के घर में ये लड़की है, आपके घर का जवान लड़का चला गया है, बहुत दुखद घड़ी है, मैं समझ सकता हूँ। आप लोग इस लड़की को अपनी इच्छा से रखे हैं या जबरदस्ती रह रहे हैं? जबरदस्ती खाया गया है। जब ये भाग के आई थी ना, तो हमारे घर वाले पुलिस को बताएं कि ये लड़की यहाँ पर आई है। तो पुलिस वाले ही इसको यहाँ पे छोड़ के गए हैं कि इसको आप रखो, मजबूरी में हम रख रहे हैं इसको। आप मतलब एक तरह से कि सुरक्षित विटनेस है हमारे बेटे के मर्डर का। बस मैं ये समझ के रख रखी हूँ। अच्छा, और कोई मतलब इनके प्रति हमदर्दी नहीं है? कुछ भी नहीं। अच्छा, कई सवाल ऐसे उठ रहे हैं कि इनके भाई के और अभिषेक के बीच में पैसों का कुछ लेना देना था। हाँ जी, था। तो उस पैसे को जब अभिषेक ने वापस मांगा तो उस क्रम में भी उसको हत्या करने हो सकता है योजना बनाई। बिल्कुल,
ऐसा क्योंकि बताइए, जब वो फोन किया, जो लड़का आपके घर हमेशा आता जाता है, इसकी दादी भी कह रही है कि ये चरित्रहीन है। तो ऐसे गार्जियन को घर में जवान लड़के को आने देना चाहिए था? नहीं, बिल्कुल नहीं आने जब देना लड़का आता जाता था तब कोई दिक्कत नहीं थी। कोई दिक्कत हैं? नहीं। उस रात ही उसे क्यों दिक्कत हुआ कि कुछ नहीं पूछा, आते ही वो मारना शुरू कर दिया, मार दिया, मर्डर कर दिया, क्यों? अच्छा, अभिषेक जो था वो तो ज्यादा समय रहता था बाहर, हाँ गाँव जी। पर तो छुट्टी वट्टी में ही आता हो। नहीं, 10 दिन हम बाद। मुश्किल से हफ्ता दिन 10 दिन इतना ही दिन रुकते थे, वो नहीं रुकते थे यहाँ पर। अच्छा, शासन को क्या कहेंगे? प्रशासन के बेटा के गई हो रही तो प्रशासन है गई बैठे रहे जे सबूत के साथ सारा चीज दियाल बा। अभी तक कुछ न होइत बा हो बहुआ, अभी तक लोग घर में छापा मारे कुछ न भेला। पूछो ना, एक बात बताओ, यहाँ के लोग कह रहे हैं कि अभिषेक और तुम्हारा प्यार था, ये बात हम लोगों को पता नहीं था, क्या ऐसा हो सकता है? जी हो सकता है जी कि अभिषेक और तुमसे प्यार करता हो और उनके घर में किसी को पता नहीं हो? जी। तो तुम अगर ये बात कहती हो कि अभिषेक तुमसे प्यार करता था, तो अभिषेक के और तुम्हारे प्यार का कोई सबूत तो होगा तुम्हारे पास? नहीं, मेरे पास सबूत नहीं है। कोई सबूत नहीं है। नहीं। तुम पुलिस के सामने ये बयान देने के लिए तैयार हो कि अभिषेक को तुम्हारे भाई और उसके सहयोगियों ने मारा था? मैं दे दी हूँ। नहीं, अभी ये जो होता है FIR का बयान एक बार होता है, इसके बाद मजिस्ट्रेट के सामने उपस्थित होकर के तुमको ये बोलना होगा कि तुमने अभिषेक को इस तरह बुलाया, रात में वो तुमसे मिलने गया, उसके बाद तुम्हारे भाई ने देखा और तुम्हारे भाई ने अपने बड़े भाई और तुमको नहीं पता है और भी लोग हो सकते हैं, वो लोग मिल करके अभिषेक को मारे। जी। तैयार हो ये बयान देने के लिए? जी। अब अभी आगे जब तुम्हारा ये जिंदगी है, ये तो बहुत बड़ा है। कितना उम्र है तुम्हारा? 18 वर्ष। 18 वर्ष है। कब से प्यार करती हो अभिषेक से? दिसंबर से। दिसंबर अभी आया ही, आज 2 ही तारीख। लास्ट दिसंबर। लास्ट दिसंबर से 1 साल से तुम्हारा और अभिषेक का अफेयर चल रहा है। जी। और 1 साल में आप घर वाले लोग किसी को खबर नहीं हुई? नहीं। तो मतलब कहीं ना कहीं ऐसा है कि आप लोग ये बात नहीं मान रहे हैं कि अभिषेक का इससे कोई प्रेम प्रसंग था। ये बात हम कह सकते हैं। आप लोग ये बात नहीं मान रहे नहीं हैं मान रहे कि अभिषेक का इससे प्यार था? इसके भाई से दोस्ती थी, ये हमें पता था। ये पता इनका है। भाई भी आते जाते थे, हमारा बच्चा भी जाता था। लेकिन इससे प्यार है, ये मरने के बाद ये आई तो बताई कि हाँ हमारे भाइयों ने ही मारा है। अच्छा, अभिषेक का फोन अभी तक मिला है कि नहीं? नहीं मिला है। यही तो नाकामयाबी है केसरिया थाना का कि अभी तक हमारे बच्चे का फोन तक वो लोग ढूंढ के नहीं दिए। कितना दिन हो गया होगा घटना को? कब की? 25 तारीख के रात में हुआ था। 25 नवंबर। हाँ जी। तो आज 2 तारीख है, लगभग 7 दिन हो गए हैं। 7 दिन हो गया है। और फोन का लोकेशन भी केसरिया के प्रशासन ना आरोपी को भी अभी तक ना कहीं छापा मारे वो लोग, ना कहीं पकड़े हैं वो लोग। चुपचाप ये बताई थी जो सबूत, टांगी, चश्मा, टोपी, जूता, यही बताई थी। हाँ। और उसको निकाल के पुलिस लेके गया केसरिया थाना में। हाँ जी। अच्छा। और केसरिया थाना में ले जाके रख के तकिए के नीचे, और पुलिस वाले सो गए हैं। हाल इतना ही। इस खबर में जैसे ही कुछ नया होता है हम फिर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद।